जी, केस स्टार्मर के बाद आपको क्या लगता है ब्रिटेन की कमान कौन संभालेगा? देखिए, इनके बाद एक व्यक्ति का नाम तो आ रहा है, अभी कुछ पक्का नहीं है कौन आएगा, पर ये जो व्यक्ति है ये क्रिश्चियन है। और वो जो पाकिस्तानी महिला थी शबाना महमूद या मसूद, जो भी उनका नाम था, उनके पास तो नहीं जा रही है। अब एक व्यक्ति है जो अगेन लेफ्ट वाला है, मतलब जो एंटी इजराइल है पर प्रो हमास नहीं है। तो उसमें और इस्लामर में इतना सा फर्क है। ये माना जाता है कि शायद ये सत्ता में आए, ये सत्ता को कंट्रोल करे। आप मान लीजिए उन 18-20 का फर्क पड़ने वाला है। जो नया व्यक्ति है जिसका नाम चल रहा है, 18 और 20 का फर्क पड़ने वाला है। अब मैं तो प्रार्थना यही करूंगा कि पाकिस्तानियों के हाथ यूके की सत्ता न आ जाए। वो जो महिला है शबाना मखतूम या शबाना मकसूद, अगर उसके हाथ सत्ता आ जाती है तो बहुत जल्दी शरिया कोर्ट भी चालू हो जाएंगे, बहुत जल्दी शरीयत की ओर यूके के कदम अग्रसर हो जाएंगे। अगर यूके यही चाहता, मैं तो कई बार मतलब लोगों को कह रहा हूं भाई यूके की परिस्थिति खराब है, और आपके चैनल पे भी कई बार मैं बोल चुका हूं परिस्थिति खराब है। इनफैक्ट पूरे यूरोप की परिस्थिति खराब है। जिनके अपने खाने के वांदे पड़े, ये बिल्कुल। जिलेंस्की की जंग में फंसे हैं, ये जिलेंस्की को हथियार देने में फंसे, जिलेंस्की के लिए पैसा इकट्ठे करने में फंसे, पुतिन से पंगा लेने में फंसे। अपने घर में आग लगी है भाई, पहले फायर ब्रिगेड बुलवा लो, फिर जाके देख लेना कि पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में कहाँ राजनीति करनी है। बिल्कुल। इनकी तो वो परिस्थिति है मोनिका जी। सुमित जी, एक या दो नहीं बल्कि कई सांसद एकजुट हुए और सभी ने की स्टार्मर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे तक की उन्होंने बात कही और उसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको क्या लगता है, 2 साल भी वो अपने पद पे नहीं टिक पाए, वो कौन सी बड़ी मेजर गलतियां थी जिनकी वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी? देखिए, केयर स्टार्मर की गलतियां है कि केयर स्टार्मर शायद व्यक्ति अच्छे हैं, बट जिस समीकरण से वो चुन के आते, जिन लोगों के सपोर्ट से वो चुन के आते, वो उन लोगों के सपोर्ट में नहीं खड़े हो पाते। जैसे कि उन्होंने बोला जी हमें इसराइल ईरान के साथ जो लड़ाई है यूके को बिल्कुल हटना चाहिए। अब यूके कैसे हट जाए? यूके ने अपनी लैंडिंग बेसिस दी, यूके ने अपनी जगह दी। यूके के यहाँ जो B-2 बॉम्बर्स वगैरह, ये अपने B-52 बॉम्बर्स हैं, ये यूके से उठते थे। जो इनके इस्लामिस्ट दोस्त हैं, जिनके वोटों पे चुन के आए थे, उनको इससे तकलीफ थी। यूके की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही, इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है यूके की। यूके में दुनिया भर के इमिग्रेंट आ रहे हैं, जो वहां का आदमी है वो धीरे धीरे वो माइनॉरिटी में होता जा रहा है। तो ये 2-3 चीजें मेन रही है जिसको लेके केयर स्टार्मर के अपने पार्टी के लोगों से मतभेद है। क्योंकि देखिए, जो इस्लामिस्ट है उनका तो सीधा सीधा एजेंडा दारुल इस्लाम बनाना है, शरिया चला दो भैया, पाकिस्तानियों को कुछ मत करो, मुसलमान इमिग्रेशन होने दो, बाकियों को रोको। धीरे धीरे आप देखिए यूके में शरिया कोर्ट चलते हैं आज की डेट में। यूके में आज की डेट में शरिया कोर्ट चलते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स में पाकिस्तानियों का इतना बड़ा हाथ था, केयर स्टार्मर ने क्या कर लिया, कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया? इवन आपकी इसराइल और ईरान के प्रति कोई डायरेक्ट पॉलिसी तो है नहीं, कभी तोला, कभी माशा, कभी कुछ कभी कुछ। अल्टीमेटली आप हर एक को खुश रखना चाहते हो, अब हर एक को संयमित रखना चाहते हो। आप देखिए, और आपने ट्रंप से भी पंगा ले लिया। देखिए, ट्रंप से पंगा लेके आपकी सरकार हिलेगी, 101% है यूरोप में आप रहते हो। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी हिल रही है, केयर स्टार्मर हिल रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे डर है मैक्रोन भी हिलेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ कोलंबिया। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ट्रंप से पंगा लिया पीछे। अब आज जो नया बंदा चुन के है वो अमेरिका का पिट्ठू चुन के आया है। वो जो जिन्होंने पंगा लिया वो गए। भाई, अगर आपकी निर्भरता अमेरिका पे है, आर्थिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, तो आपको ये देखनी चाहिए ना देश की प्राथमिकताएं कहाँ पे है। मतलब मुसलमानों के वोट पे आप चुन के आते हो, फिर अमेरिका और यूरोप और नेटो के अगेंस्ट जाते हो। मतलब ईरान को सपोर्ट करना चाहते हो, इसराइल के अगेंस्ट जाते हो। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजों का आपस में टकराव होगा, उसका नतीजा यही होगा जो आपके हुआ। क्योंकि आपके जो अपने लोग हैं वो अपना अलग गुट बना के बैठेंगे, जी हम आपसे सहमत नहीं है। और ये जो यूके का अगर नया लेबर का प्रधानमंत्री आएगा, उसके साथ भी आप देखेंगे 15-17 महीने में ही काम होना है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, यूके खत्म हो चुका है। यूके की अर्थव्यवस्था कब डिफ्लेशन में चली जाए वो हमें नहीं पता क्या परिस्थिति हो जाएगी। आपने बहुत सारे पेंशन बेनिफिट दे रखे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है नहीं, आपकी मीडियन एज बढ़ती जा रही है, आपका इंडस्ट्रियल इनपुट सीपीआई सीपीएम जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं वो उस पर सब पे गिरते हैं, आप नजर आ रहे हो। और मतलब इसके अलावा आप क्या चाहते हो, आपकी प्राथमिकताएं कहाँ है, किसी को नहीं पता। कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या, आपको किसी को नहीं पता। ये वही वाली बात है ना जी, कि ये चाइना वाला मॉडल है कि हम कम्युनिज्म के दम पे जीत के आते हैं और कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। ये तो नहीं होगा। या तो आप कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेमोक्रेसी का रास्ता लेना पड़ेगा। कम्युनिज्म प्रैक्टिस करना तो फिर तो कैपिटलिज्म की बातें क्यों करते हो? यूके भी कुछ ऐसी धरातल में फंसा है, ऐसे ही असमंजस में फंसा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री ऐसे भी जो 12-12 दिन में भी इस्तीफा दे गए, ये तो जी। फिर भी बहुत 12-15 महीने चल गए। तो मतलब परिस्थिति जो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई
6 प्रधानमंत्री लगातार गए, तो परिस्थितियां कुछ बहुत बहुत खराब है, मैं ये बोलूंगा ओवरऑल।